ये जो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर में 20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। अस्पतालों का क्या हाल है मालूम है आपको? सरकार ने जो ताकत और सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, भारत ही नहीं दुनिया के मुल्क उसकी तारीफ कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जितना काम किया है बेहद शानदार किया है। और आप यकीन माने कि आप जो नजरिया रखते हैं प्रतीक जी, जो भैया जी कहीं पूरे भारत को जिस तरीके से आपको लोग शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि आप भारत का दर्शन कराते हैं, इस भारत के दर्शन में मैं इन सारी चीजों को जोड़ते हुए देख रहा हूं। और मुझे लगता है कि भारत के लोग अपने स्वास्थ्य सेवा से तत्परता के साथ जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। प्लीज लिसन मी ऋषि, प्लीज लिसन मी। देखिए आप प्लीज लिसन, ऋषि आपको सवाल पूछने का, मैंने तो सबसे पहले वाजपेयी जी से यही कहा, क्या वाजपेयी जी सवाल पूछना गुनाह है? सवाल तो पूछा जाना चाहिए। वाजपेयी जी ने उसका जवाब दिया और वाजपेयी जी ने जो जवाब दिया वो मैंने सुना। और सवाल जो इफ्रा मौजूद है, अगर यासिर ने कोई सवाल उठाया है तो इफ्रा को मौजूद है पैनल में, पूछने दीजिए उनको। और उसके बाद पैनल ओपन है, उसके बाद तमाम सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी डिबेट ओपन हो जाएगी। इफ्रा आप डिबेट में शरीक होइए। कश्मीर का भी मुद्दा उठाया, लोगों ने कहा कि 35 से यह हटी और कश्मीर पूरी तरह से देश का हिस्सा बना, और लोगों ने इस बात को भी देखा 5 अगस्त पिछले साल और इस साल भी। जी इफ्रा। देखिए जी, कश्मीर जो था वो पहले भी भारत का अभिन्न अंग था, वो 370 के आने के बाद भी भारत का अभिन्न अंग रहेगा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लाया था 370, जिन्ना ने नहीं लाया था। और जहां तक 370 हटा के ये अमन और शांति की बात करते हैं, अगर आपको मेरी बात पे यकीन करने की जरूरत नहीं है, आप न्यूज चैनल कोई खोल के देख लीजिए, रोज एनकाउंटर हो रहे हैं, रोज वैसे ही दहशतगर्दी चल रही है, रोज का वैसा ही वही सिक्योरिटी सिचुएशन। इनफैक्ट सरपंचों को गोलियां मारी जा रही हैं, तो सिक्योरिटी सिचुएशन वही है। इनफैक्ट 40,000 करोड़ का नुकसान हो गया है जम्मू और कश्मीर की स्टेट को। और जहां तक बीजेपी के अपने लोग हैं, बीजेपी के अपने जो चीफ हैं लद्दाख के, उन्होंने इस बात से रिजाइन कर दिया है कि इतनी खस्ता हालत हो गई है जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट की। लेकिन जहां तक बात आती है, आपने कहा कि आजादी का मतलब क्या है? आजादी का मतलब है कि हर एक इंसान जो है उसके पास अगर एक वोट है तो उसके पास बोलने का भी एक अधिकार है, और उसको बोलने के अधिकार को उससे छीनना नहीं जाना चाहिए। जैसे जब ये राष्ट्रद्रोह की बात करते हैं, पहले इंसान जो हमारे देश में राष्ट्रद्रोह के कानून में जिन पे केस चला और बंद हुए, वो पता है कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। तो आप सुन रहे हैं? हेलो, वो बाल गंगाधर बिल्कुल सुन रहा हूँ, बड़े गौर से सुन रहा हूँ, बड़े गौर से सुन रहा हूँ। आप कहती रहिए, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। मैं जहाँ मुझे करना होगा इंटरव्यूइंग मैं वही करूंगा। आप बोलिए, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ। राष्ट्रद्रोह के पहले जिनको अपराधी माना गया ब्रिटिश की सरकार ने, बर्तानिया की सरकार ने, वो बाल गंगाधर तिलक थे। और आज तक जब भी हम सवाल करते हैं, ये उसी राष्ट्रद्रोह का कानून का इस्तेमाल करके हम लोगों का मुंह बंद करते हैं। ये नहीं समझते कि अरे ये कानून तो महात्मा गांधी को चुप कराने के लिए इस्तेमाल किया गया था, बाल गंगाधर तिलक को इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। जब हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, ये हमको सेक्युलरिज्म बोलते हैं। ये नहीं समझते कि सबसे ज्यादा सेक्युलरिज्म की बात तो भगत सिंह ने की थी, भगत सिंह ने और लाला लाजपत राय ने। हालांकि भगत सिंह ने लाला लाजपत राय जी के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन उनसे इख्तिलाफ रखते थे। उन्होंने लाला लाजपत राय जी के काफी ज्यादा उनके बीच आर्ग्यूमेंट होती थी सेक्युलरिज्म को लेके। तो क्या ये भगत सिंह जी को भी आज पाकिस्तानी और सेक्युलर और वामपंथी मैंने बात आपकी सुनी, जब मैंने आपकी बात सुनी, जफर इस्लाम साहब मौजूद हैं। जफर इस्लाम साहब मौजूद हैं। इफ्रा, मैं आपके पास आऊंगा। पैनल में वो लास्ट पर्सन है, हमारे समझ से सारे लोग भूल चुके हैं। जफर इस्लाम, जहां इफ्रा ने छोड़ा मैं वहीं चाहता हूं, वहीं से आप उसको बात का जवाब दें। इन्होंने कहा कि आप देशद्रोह की बात करने लगते हैं जब बात करने लगते हैं। कश्मीर के रेफरेंस पे ही वो बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि बाल गंगाधर तिलक का उन्होंने कहा, उन्होंने भगत सिंह का, आजाद का, तमाम लोगों के नारे लिए। आजादी के मायने का वो अपनी तरह से रेफरेंस निकाल ली थी, लेकिन ये कहते हैं कि आप देशद्रोह का चस्पा लगा देते हैं जब वो बात कहती हैं। नहीं, देखिए प्रतीक जी, मैं पहले तो सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जो पैनल पे बैठे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, और फिर पूरे देशवासियों को के लिए। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि देश, देखिए, जिस वक्त 1947 से आज तक देश में दुनिया का दूसरा ऐसा मुल्क है जो सबसे ज्यादा आबादी वाला है। 20% दुनिया की जनता इस देश में रहती है। हमने